श्री अशोक की ये इनकम्स हमें दी हुई हैं और हमें ये दिए हुए हैं हमें 6 पॉइंट्स। कंप्यूटर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री अशोक। अब हमें ये मान के चलना है कि जो श्री अशोक है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और फिर हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी इनकम जो है वो हमारी टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी हमारी अनटैक्स्ड होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम of an not ordinarily resident for the assessment year 2022-23। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया। देखो जो प्रॉफिट हुआ उसको यूएसए में हुआ, लेकिन उसे मिला कहां पर, वो रिसीव्ड इन इंडिया। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए टैक्सेबल बनेगा ये ऑन रिसीप्ट बेसिस, कि इसको जो मिला वो इंडिया में मिला 1 लाख रुपए। सेकंड पॉइंट हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन इंडिया। देखो एक फर्म का प्रॉफिट मिला हमें इंडिया में, तो हमें मालूम है कि जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है ये अंडर सेक्शन 10 टू सबसेक्शन ए इसका, तो ये हमारा होगा एग्जेम्प्ट। तीसरा पॉइंट हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द यूएसए डिपॉजिटेड देयर। अब जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो हमारी यूएसए में है और हमने पैसा भी वहीं जमा किया, तो इसमें हमें पता चल गया कि ना तो ये हमने इंडिया में कमाया और ना ही हमें ये इंडिया में रिसीव हुआ। तो फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। अब जो आपकी लैंड है वो आपकी कहां पर है, श्रीलंका में, ना कि इंडिया में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। अब ये टैक्सेबल बनेगी क्योंकि एग्रीकल्चर जो टैक्सेबल बनेगी ये ऑन रिसिप्ट बेसिस, क्योंकि हमें इंडिया में मिली है। और लैंड जो है एग्रीकल्चरल तब एग्जेम्प्ट होती अगर वो इंडिया में सिचुएटेड होती, तो लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, तो इसलिए ये हमें इंडिया में मिली है, इसलिए ये टैक्सेबल है। और जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम तब मानी जाती है जब वो लैंड आपकी इंडिया में हो, और ये जो आपकी लैंड है ये आपकी श्रीलंका में है, तो ये बनेगी आपकी टैक्सेबल। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22। अब ये वो इनकम है जो आप इंडिया में लाए जिसपे पहले से टैक्स लग चुका है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, ये आपकी अनटैक्स्ड होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्स आपका लग चुका है। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन द यूके विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बट डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट इन द यूके। देखो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो यूके के बिजनेस से हुआ, लेकिन उसका जो कंट्रोल था वो इंडिया में था, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया वो जो प्रॉफिट है वो उसका कंट्रोल अगर इंडिया में है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके टैक्सेबल बनेगा ये इन इंडिया बिकॉज द बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड हो रहा है इंडिया से। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है ना, क्योंकि जो बिजनेस है वो आपका इंडिया में कंट्रोल हुआ है। तो ये बनेगा आपको 70,000।
तो इसका टोटल कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, 2,10,000। हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 2,10,000 आ रही है।